हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पुराने वीडियो के कंटिन्यूएशन में इस टॉपिक को शुरू करेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पैथोलॉजिकल या ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। इसमें जो सेकंड टॉपिक था हमारा था हीमोलॉजिकल पैरामीटर्स। हीमोलॉजिकल पैरामीटर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है इसमें एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट्स जो होता है वो mm³ के उसमें होता है, काउंट किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर रिलेटिव या एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है आरबीसी में, दैट मीन्स इट हैज़ पॉलीसीथेमिया एंड ऑब्जर्व वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक क्रोनिक हार्ट डिजीज, कोलेरा और बर्न। अगर आरबीसी कम है तो प्रेगनेंसी एनीमिया में हो सकती है। सेकेंड इज ल्यूकोसाइड्स, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड्स को हम नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी के जैसे काउंट करते हैं, जो कि क्यूबिक ऑफ होल ब्लड के अकॉर्डिंग होती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इंक्रीज हो रहा है डब्ल्यूबीसी तो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, कोल्ड एक्सेट्रा। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, ये प्रेगनेंसी में, न्यूबॉर्न्स में, इन्फेंट्स में, इमोशनल डिस्टर्बेंस में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे और फियर के टाइम पे होता है। अगर ज़्यादा ही इंक्रीज है तो इट लीड्स टू ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का अलग अलग डिफरेंशियल एनालिसिस किया जाता है तो उसके सबके अलग अलग सिग्निफिकेंसेस होते हैं। इसमें पहला है बेसोफिल। बेसोफिल का अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो मम्स, चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, पर्टूसिस, ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, हाइपोसाइटिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर यूस्नोफिल बढ़ा हुआ है तो उससे ब्रोंकियल अस्थमा, एक्जिमा, फूड एलर्जी एंड स्किन डिजीजेस, कोलेरा, फीवर, ट्यूमर ऑफ ओवरी एंड यूटरस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एट्सेट्रा हो सकता है। अगर डिजीज हो रही है जैसे कि स्ट्रेस, कुशिंग सिंड्रोम या कोई एक्यूट इन्फेक्शन, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन द यूस्नोफिल। थर्ड इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम फैगोसाइटोसिक सेल्स भी कहते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है मोनोसाइट्स तो ट्यूबरकुलोसिस, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मलेरिया और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं अगर इंक्रीज हो गए हैं तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीजल और मम्स हो सकता है, वूफिंग कफ हो सकता है, अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज साइफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेस्ट कैंसर एट्सेट्रा। देन लिम्फोसाइटोपिनिया होता है अगर डिक्रीज हो जाता है लिम्फोसाइट्स में, विच इज इंडिकेटिव ऑफ हॉटकिंस डिजीज, कार्डियक फेलियर, स्ट्रेस, एड्स, टर्मिनल रीनल फेलियर एट्सेट्रा। एंड द लास्ट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइटिस मतलब अगर इंक्रीज हो जा रहा है न्यूट्रोफिल तो रूमेटिक फीवर, आर्थराइटिस, गाउट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, गैंग्रीन हो सकता है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको न्यूट्रोपिनिया कहते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड हो सकता है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, वो स्मॉल बॉडीज होती है 3 माइक्रोन डायमीटर की एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लड कोगुलेशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाए तो कैसी कंडीशंस आ सकती है? ट्यूबरकुलोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, एक्यूट हेमोरेज, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, हॉटकिन डिजीज एक्सेट्रा। एंड अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, दैट इज डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, इसकी वजह से क्या हो सकता है? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, सेप्टिसीमिया, गॉचर डिजीज, मैसिव हेमोरेज, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। दे गिव्स द आइडिया ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। एनीमिया की कंडीशन होती है जब हीमोग्लोबिन परसेंटेज लो हो जाता है एंड दे आर अबव नॉर्मल अगर डिहाइड्रेशन और पॉलीसिथेमिया ज़्यादा हो रहा है तो। नेक्स्ट इज ESR, जिसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, जिसमें आरबीसी को सेटल होने के लिए अलाउ किया जाता है जब होल ब्लड को फोर्स ऑफ ग्रेविटी में 1 घंटे के लिए रखा जाता है। तो स्पीड देखते हैं कि कितने जल्दी सेडिमेंट हो रहा है जो एरिथ्रोसाइट होता है इन 1 आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चेक करने के लिए कि कोई टिश्यू डैमेज है एंड कंडीशंस लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस एट्सेट्रा। अगर इंक्रीज ESR रेट होता है
दैट मीन्स इट हैज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, टीबी, रीनल डिजीज, कैंसर, अनीमिया, निमोनिया, मेंस्ट्रुएशन एक्सेट्रा। और अगर डिक्रीज है ESR दैट मीन्स इट हैज़ सिकल सेल अनीमिया और पॉलीसिथीमिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड हम ये चेक करते हैं कि कितने देर में हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखते हैं कि फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कितने देर से कन्वर्ट हो रहा है फॉर द फिक्सेशन ऑफ एनी सेलुलर पोर्शन जब हमें कोई चोट लगी हो तो। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 4 से 9 मिनट होता है। एट सिग्निफिकेंस क्या है? हीमोफीलिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, एनीमिया, ल्यूकेमिया, जॉन्डिस को चेक करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। अगर लंबा क्लॉटिंग टाइम है तो हीमोफीलिया हो सकता है ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। एंड सर्जरी के पहले क्लॉटिंग टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज यूरिन एग्जामिनेशन। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अगर यूरिन में तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है। जनरली यूरिन होता है उसको हम फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, अपीयरेंस, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिससे हमको सर्टेन सिस्टमिक डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड द लास्ट इज जनरल स्टूल एग्जामिनेशन। इसमें हम स्टूल को एग्जामिन करते हैं कि स्टूल कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी, कलर कैसा है, जिससे हमको डिजीज़ के बारे में पता चल सकता है। पहला है इसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द फीकल सैंपल। जो मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होता है स्टूल का वो उससे हमें पता चल जाता है। सबसे पहले हम इसमें कंसिस्टेंसी देखते हैं। नॉर्मल स्टूल्स वेल फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन डायरिया और डिसेंट्री में जो स्टूल्स होते हैं वो सेमी सॉलिड या फिर वाटरी इन नेचर होते हैं। एंड सिस्ट फॉर्म हो गए रहते हैं स्टूल्स में। देन कलर कैसा होता है? कलर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मल स्टूल का कलर ब्राउन होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। एंड कलर ऑफ स्टूल इज अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ फूड। अब जो इन्फेंट फीसेस होते हैं वो येलो ग्रीन या फिर सेमी फॉर्म्ड हो सकते हैं। एबनॉर्मल टाइप ऑफ फीसेस कलर, अगर वाटरी है, राइस वाटर लाइक, दैट मीन्स उसको कोलेरा है। अगर क्ले या फिर वाइट कलर का है मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या फिर प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर रेडिश कलर का है तो ब्लड जा रहा है लोअर GIT ट्रैक्ट से या फिर बीफ कंजम्पशन ज़्यादा है। देन अगर ब्लैक कलर का है तो ब्लीडिंग फ्रॉम द अपर GIT या फिर आयरन या चारकोल की वजह से है। एंड ग्रीन अगर हम पालक या कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, स्पिनच, उसकी वजह से होता है। देन अगर ब्लड, म्यूकस और पस हो तो अगर ब्लड और म्यूकस हो तो एमेबिक डिसेंट्री हो सकता है जो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज होता है। अगर ब्लड के साथ पस हो तो बैसिलरी डिसेंट्री हो सकती है जो कि शिगेला कॉज करता है या इकोलाई की वजह से होता है। या फिर ओनली ब्लड है तो ये सैल्मोनेला या इकोलाई या क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से हो सकता है या एडल्ट वॉर्म की वजह से हो सकता है। देन माइक्रोस्कोपिकल अगर एग्जामिनेशन किया जाए जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो 10x या फिर 40x ऑब्जेक्टिव से होता है लाइट माइक्रोस्कोप। अगर लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स प्रेजेंट है, मतलब अगर क्लम्स ऑफ पस सेल लेस देन 50 सेल्स पर हाई पावर अलोंग द मैक्रोफेजेस होता है तो या फिर स्मॉलर होता है मोर देन 5 तो कोलेरा हो सकता है। RBC चेक कर सकते हैं, अमीबा, फ्लैजिला के लिए चेक कर सकते हैं, एग, लार्वा और सिस्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। देन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल भी होता है। इसमें हम pH चेक करते हैं। नॉर्मल स्टूल का pH एसिडिक होता है 6, अगर एसिडिक है तो एमेबिक डिसेंट्री हो सकता है और एल्कलाइन है तो बेसिलरी डिसेंट्री हो सकता है। अगर ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट है तो GIT का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसरस हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। एंड तीसरा है रिड्यूसिंग फैक्टर्स लाइक मोनोशुगर, डाई शुगर लेवल होता है, दैट मीन्स उसमें लैक्टेस या सुक्रेस डिस्टर्बेंस हो रहा है। एग्जामिनेशन फॉर कॉमन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला एंजाइम है वो है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज ऐसा एंजाइम होता है जो कैटेलाइज करता है स्प्लिटिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम मोनोफॉस्फोरिक एसिड ईस्टर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसिड फॉस्फेटेज। जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी pH 10 में दिखती है और जो एसिडिक फॉस्फेटेज होता है उसकी एक्टिविटी pH 5 में होती है। नॉर्मल जो रेंज होती है सीरम एसिड फॉस्फेटेज की होती है 1 से 5 Ka यूनिट्स पर 100 ml। अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्रोस्टैटिक कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अगर नॉर्मल रेंज होती है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की वो होती है 29 से 92 IU पर लीटर। अगर हाई लेवल होता है
तो रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टोमेलेशिया हो सकता है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड जॉन्डिस। देन सेकेंड है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसिटेट ट्रांस एमिनेज, जिसको हम SGOT भी कहते हैं। इनका नॉर्मल लेवल 35 SF पर 100 ml होता है एंड अगर SGOT लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये इन्फेक्टिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, हेपेटाइटिस, सिरोसिस हो सकता है लीवर का, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, कार्डियक डिजीजेस हो सकती है सच एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड मसल डैमेज भी हो सकता है। सेकेंड या नेक्स्ट है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज, जिसको हम SGPT या फिर एलानिन ट्रांस एमिनेज ALT भी कहते हैं। ये कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ L-alanine टू पायरुवेट एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल रेंज जो होता है SGPT का होता है 35 SF यूनिट्स पर 100 ml, जो कि अगर इंक्रीज होता है तो लीवर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इज डायस्टेस इन यूरिन। अगर डायस्टेस प्रेजेंट होता है यूरिन में तो वो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर लेता है माल्टोज में। नॉर्मल यूरिन डायस्टेस 3 से 32 होता है, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो पेनक्रेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, जिसको हम LHD या फिर LD कहते हैं। ये जो एंजाइम होता है इंटर्न कन्वर्शन करता है लैक्टेट एंड पायरुवेट का। 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे LHD के, जो कि LHD1, LHD2 होते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, LHD3 होता है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, और LHD4 और LHD5 जो होता है इट इज़ प्रेजेंट मेनली इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल। अगर इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ सकती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हेपेटिक डिजीजेस। एंड लास्ट इज क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। जो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज होता है ये हार्ट मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। 3 टाइप के इसके आइसो एंजाइम्स होते हैं, CPKMH दैट इज मसल्स, CPK दैट इज BB ब्रेन एंड CPKMB दैट इज हार्ट। जो इनको मेजर करते हैं अलग अलग टाइप से, हम लोग इसके लिए केमिकल टेस्ट करते हैं एंड अगर इंक्रीज है तो हमें पता चल जाता है कि सोर्स ऑफ डैमेज कितना है। So friends, this is all for today's video. Thank you.